आज हम लोग करंट भाग 5 पढ़ेंगे। ठीक, 4 हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक, सबसे पहले करंट है कैलाश मानसरोवर संपर्क मार्ग हेतु लिपुलेख धारचूला मार्ग का उद्घाटन कब हुआ। तो ये सबको पता है कि लिपुलेख और धारचूला जो है ये दोनों जो है वहाँ पर उत्तराखंड राज्य जाओगे, जब उत्तराखंड जो यूपी का अलग पार्ट है उत्तराखंड में जाओगे तो वह वहीं पर ये दर्रे हैं दोनों, लिपुलेख भी और धारचूला भी वहाँ का दर्रा है। दर्रा बताए थे दो पर्वत, दो पर्वत के बीच का भाग, ठीक है ना, दो पर्वत श्रृंखला के बीच के भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, दर्रा बोलते हैं। तो इसी दर्रा से इस पार से उस पार लोग जाता है, लोग इस ए से बी की ओर। तो कैलाश मानसरोवर संपर्क मार्ग, तो यानी कैलाश मानसरोवर जाना होगा हमको इस तरफ है। तो लिपुलेख और सबको पता है कि लिपुलेख उत्तराखंड में है, धारचूला भी उत्तराखंड में है। तो कैलाश मानसरोवर संपर्क, तो मतलब यहाँ पर हमको जाने के लिए लिपुलेख और धारचूला मार्ग का उद्घाटन मार्ग से जाना पड़ेगा, इसी मार्ग से। इसी का नाम है लिपुलेख और एक का मार्ग है धारचूला मार्ग। ये उत्तराखंड में पड़ता दोनों। राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। 80 किलोमीटर की क्या लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, कितने किलोमीटर, 80 किलोमीटर। 8 मई 2020 को ये क्या हुआ, उद्घाटन हुआ। दूसरा, किस राज्य द्वारा हर्बल सड़कों के, हर्बल मतलब क्या होता है, साइंटिफिक है, हर्बल सड़कों के दोनों तरफ औषधीय और हर्बल पेड़ लगाने का घोषणा हुई। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हर्बल सड़कों की क्या है, 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, प्रवासी कामगार जो अभी कोरोना के कारण शिकार होकर के अपने अपने राज्यों को लौटे हैं, तो वही कहा था, प्रवासी कामगारों के परिजनों को शिक्षित और संवेदनशील बनाने हेतु निगाह कार्यक्रम, कौन कार्यक्रम, किस राज्य में शुरू किया गया था, हिमाचल प्रदेश में। इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या किया था कि जो महाराष्ट्र से, तुमको बंगाल से, तुमको दिल्ली से, जो भी लोग अपने हिमाचल प्रदेश से पलायन किए, तो उन पलायनों को, परिजनों को शिक्षित और संवेदनशील बनाने के लिए निगाह कार्यक्रम किया कि जिसके तहत सरकार उनको प्रशिक्षण दे रही है। अफस्पा समझा, आर्म फोर्स्ड हो गया ना, आर्म फोर्स्ड सशस्त्र बल अधिनियम जो है, उसके तहत किस राज्य के असम क्षेत्र घोषित किया गया था। पुनः एक बार फिर से नागालैंड असम क्षेत्र, यानी अफस्पा क्या, सशस्त्र बल अधिनियम 1998 की धारा 3 है। इसमें क्या कहा गया है कि जो भी वहाँ के नाम नागरिक है उनको भी सैनिकों की तरह शस्त्र प्रदान किया जाए, ताकि वे लोग इस असम क्षेत्र से निपटने में सरकार को मदद कर सके। तो फिर किस राज्य में, केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान, ये पूर्वोत्तर राज्य का हिस्सा है, ठीक ना। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा मछली उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है, अभी तमिलनाडु है, केरल, ठीक, पहले आंध्र प्रदेश था, तमिलनाडु हो गया है। नीति आयोग द्वारा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, जब कोई नया योजना शुरू करना चाह रहा है तो उसको बैकबोन किया जाए। उद्यमियों को मदद हेतु कार्यक्रम लॉन्च किया है, ACMICREST, ठीक। 7वां, निवेश संबंधी निर्णय हेतु ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हेतु CIA राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया गया पीयूष गोयल द्वारा, ठीक ना। CI मतलब क्या, जो कॉन्फेडरेशन होता है, महासंघ होता है, उद्योग, भारतीय उद्योग का जो महासंघ है, उन्हीं के लिए उद्घाटन किया है पीयूष गोयल ने। इंडियन ऑयल द्वारा, नेक्स्ट 8वां नंबर, इंडियन ऑयल द्वारा कहाँ प्रतिपादित अनुप्रयोग विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया था, पारादीप उड़ीसा में, ठीक। किस राज्य में डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन के लिए उपयुक्त ब्रिक्स की पहली विद्युतीकरण रेल सुरंग का निर्माण किया गया था, हरियाणा में किया गया, अभी 2020 में किया गया, मार्च में। विश्व का सर्वाधिक CCTV कैमरे नगर में भारत का कौन सा शहर शामिल है, हैदराबाद है। यानी 20 शहरों में, पूरे विश्व में 20 शहरों को रखा गया इसमें, कि किस ज़िले में, किस शहर में सबसे ज़्यादा CCTV कैमरे लगे हैं। तो हैदराबाद का नंबर 16वें पर है, चीन का नंबर है पहले नंबर पर है शहर का एक। नेक्स्ट, वैश्विक आयुर्वेद चिकित्सा के लिए जो है महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था, कोची, केरल में। इसके तहत क्या आयुर्वेद को बढ़ावा देना है, ताकि शरीर पर साइंटिफिक इफेक्ट ना पड़े।
और जो द मेडिसिन है जो केमिकल वाला उस पर ज़्यादा मासित ना रहे। वार्षिक यूनिफल पर्यावरण किस देश के बटालियन ने जीता है? तो भारत ने जीता है। भारत ने जीता कैसे? तो भारत ने लोग क्या किया पर्यावरण के लिए, क्या किया लोग नवाचार पर बल दिया है, समय समय पर्यावरण कैसे सुधार किया इस पर बल दिया, इसलिए इनको ये मिला पुरस्कार। किस स्टार्टअप को स्कोच अवार्ड मिला है? तो बिग बैंग बूम सॉल्यूशन को, जो रक्षा क्षेत्र में है, काफ़ी इसने क्या किया है, काफ़ी इसमें नए नवाचार किया था रक्षा क्षेत्र में। ठीक। फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी है। दूसरे नंबर पर गुजरात राधा किशन है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रेवेन्यू के अनुसार भारत विश्व की अर्थव्यवस्था कौन है? 5वीं है। तो पूछ सकता किन दो को पछाड़ करते? यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को पछाड़ कर आगे निकला है। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी एशिया का सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो मुकेश अंबानी। ठीक। तो रखना है फोर्ब्स द्वारा भी और ब्लूमबर्ग द्वारा भी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2000 में हुई थी। भारत की सियासत क्या किया गया है कि जो ब्लॉक स्तरीय जिला स्तर के जो सड़क उनको आपस में क्या गांव से जोड़ना है, ठीक ना, इसीलिए बनाया गया था। अभी भी तुम जाओगे गांव देहात में तो लिखा था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। भारत बाजार की स्थापना किस उद्देश्य की गई थी? तो जो भारत में जो खुदरा व्यापारी है उनको प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की क्या की जरूरत है, ताकि माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन का उद्देश्य क्या है? तो कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है में संचालन। तो कृषि में जो डेवलपमेंट होगा, कृषि का जो फसल उपजेगा उसको कब पहुंचाना है, ये सब के बारे में सोचना है प्रशासनिक स्तर पर। 4 धाम योजना के तहत चंबा सुरंग का उद्घाटन कहाँ? उत्तराखंड में हुआ है। ठीक, चंबा सुरंग। तेलिया रुमाल ये हस्तनिर्मित डिजाइन कला है, तेलंगाना की सबसे प्रमुख कला है। ठीक ना, जो सूती कपड़ों पर इसका डिजाइन किया जाता है। संकल्प पर्व हेतु कितने पेड़ों को लगाने पर बल दिया गया है? तो 5 पेड़ों को। कौन कौन? पीपल, अशोक, बेल का पेड़, बरगद और आंवला। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान प्रणाली में लाइफ टाइम एक्सीलेंट अवार्ड किसको मिला था? प्रोफेसर अशोक साहनी को मिला। महिला वैज्ञानिक रूप में किसको मिला? तो लिदिता खांडकर को मिला। और महासागर प्रौद्योगिकी में किसको मिला है? तो अध्यानंद को मिला। ठीक ना। भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब हुई थी? 1968 में। और दूसरा कब हुआ? 1986 में हुआ। ठीक। इसमें कहा गया कि जीडीपी को हम जो हमारा पैसा है उसमें से जीडीपी पर 6% हम शिक्षा पर खर्च करेंगे। बीएड कारा इसमें लिखा गया कि 4 वर्ष पर पूरा होगा। और 2030 तक क्या कहा गया इसमें? संपूर्ण साक्षरता घोषित कर देंगे भारत को। यानी भारत जो भी 75% 11 के अनुसार है, तो 2030 तक आते आते 100% भारत की साक्षरता हो जाएगी। और बीएड कोर्स जो भी 1 साल कहीं चलता है वो 4 साल हो जाएगा। विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल पर हस्तांतरित करने वाला पहला बंदरगाह कौन है? APSEZ। तो अदानी पोर्टल स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। इसका उद्देश्य क्या है? विज्ञान आधारित क्या है इसका मतलब? कि जो भी बंदरगाहों से कार्बन उत्सर्जन अधिक मात्रा में होता है उसको कम करना है, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। ठीक। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी डेल्टा योजना सूची में कौन शामिल थे? बीजापुर, जो कर्नाटक में पड़ता है। सामाजिक क्षेत्र में यह शहर सबसे क्या है? बढ़ावा दिया अपने को। द स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत क्या प्रावधान है? विदेशी बच्चों जो विदेश के से कमज़ोर देश है, जैसे नाइजीरिया हुआ, बांग्लादेश हुआ, भूटान हुआ, इथियोपिया हुआ, वहाँ के बच्चों को भारत में नेट के माध्यम से या डायरेक्ट उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना। अभी भी वो लोग पढ़ता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, JNU में। नेक्स्ट, विश्व स्तर का आधुनिक शहद करें। आधुनिक शहद का प्रयोग साला कहाँ पर है? तो आनंद में है, गुजरात में आनंद पड़ता है। यहीं पर आनंद डेयरी है, श्वेत क्रांति, यहीं पर आनंद डेयरी भी है। ठीक। और शहद का मतलब क्या होता है? मीठी क्रांति से है, सुना ना, गोल क्रांति, मीठी क्रांति, लाल क्रांति। किस राज्य में जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने तो गोधन न्याय योजना शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व जज को राष्ट्रपति ने
80 के 3 के तहत राज्यसभा में मनोनीत किया है तो रंजन गोगोई को। सब पढ़ा हुआ कि राज्यसभा में 12 व्यक्ति को राष्ट्रपति आर्टिकल 80 के 3 के तहत मनोनयन कर सकता है और ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो रंजन गोगोई अभी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो जिन्होंने निर्णय दिया था ये राम जन्मभूमि के मामले को लेकर, उसके उन्हीं के बारे में। दिव्यांग यानी विकलांग को सांस्कृतिक क्षेत्र में विकास करने हेतु योजना शुरू की गई, दिव्य कला शक्ति, ताकि दिव्यांग लोग भी कला संस्कृति के रूप में आगे बढ़ सके। हड़ताल दंगा के दौरान सार्वजनिक संपत्ति या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए एक एक्ट आया, कहा गया कि इस एक्ट के तहत जो लोग नुकसान पहुंचाएंगे उसको वसूली की जाएगी। अभी देखा होगा क्या नाम उसका, CAA के कारण देखा होगा दंगा जो हुआ था यूपी में, तो योगी सरकार ने सबसे दंगा चस्पा कर दिया था और कहा था जो लोग इस दंगे में शामिल है सार्वजनिक संपत्ति में, उस घर से अपनी भरपाई करेंगे। कोविड-19 से लड़ने हेतु PM केयर फंड में सरकार का बैंकिंग पार्टनर कौन है? तो SBI है। इनको जो भी लोग केयर फंड में देंगे वो किस बैंक को देंगे? तो SBI को। जानवरों के लिए कौन क्वारंटाइन भी किया गया है? तो जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में है वो किस पार्क में किया गया है? तो क्वारंटाइन किया गया, तो कहाँ के जानवरों को? जिम कॉर्बेट के जानवरों को। टीम 11 क्या है? तो कोरोना प्रसार के रोकने हेतु प्रबंधन समितियाँ हैं, कैसे उसको रोका जाए, यूपी में गठन किया गया था। एशिया की सबसे बड़ी सौर योजना कहाँ स्थापित हुई? रीवा में, MP में, जो 750 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। और एशिया की सबसे बड़ी सौर योजना है ये, जो अक्षय ऊर्जा है, जिसको बोल सकते हैं हम लोग, इसको लोग परंपरागत भी बोल सकते हैं, जो परंपरा से चली आ रही है। जोरम मेगा फूड जो सेव आम से है, फूड का ओजन कहाँ किया था? मिजोरम में। जल जीवन मिशन के तहत कब तक ग्रामीण क्षेत्रों में प्राप्त पेयजल उपलब्ध करा दिया जाएगा? 2026 तक। नेक्स्ट, भारत की संस्कृति विरासत की गहरी जानकारी हेतु देखो अपना देश योजना कब शुरू की गई? 14 अप्रैल 2020 को। यानी देखो अपना देश योजना का मूल मकसद क्या है? कि भारत की संस्कृति और विरासत में अपना गहरी जानकारी रखना है, यानी अपनी विरासत को ही बचा कर रखना है। 10 अप्रैल 2020 में भारत में जारी भारत पढ़े ऑनलाइन का उद्देश्य क्या था? तो भारत में कोरोना कारण क्या हुआ था कि शिक्षा में कोई विशेष कमी ना है, इसलिए डिजिटल शिक्षा को क्या दिया गया? बढ़ावा दिया गया। आयुष मंत्रालय जो स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, आयुष मंत्रालय द्वारा प्रतियोगिता माई लाइफ माई योगा में पुरुष और महिला विजेता कौन बने? यानी जिन्होंने योगा में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो पुरुष में अश्वत्थ घोहेगड़े और महिला में रंजनी गहलोत। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड कहाँ शुरू किया गया है? तो 4 मार्च 2019 को अहमदाबाद से शुरू किया गया, जो गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद से। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। आदिवासी वर्ग के हर तरह के कल्याण के लिए जनजातीय मंत्रालय द्वारा किस कार्यक्रम को शुरू किया गया? तो गोल कार्यक्रम। तो गोल कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? कि जो जनजातीय सामाजिक शैक्षणिक स्तर पिछड़े हैं उनको आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट, ई नाम क्या है? तो ई नाम एक राष्ट्र एक बाजार है, मैंने एक राष्ट्र के नाम एक बाजार होगा। भारत में एक बाजार होगा, एक राष्ट्र में एक बाजार होगा, उसी बाजार से सब लोग आपस में जुड़े रहेंगे। तो पहला इसका स्थान कर्नाटक में है, जिसने पूरे अपने राज्य में एक राष्ट्र एक बाजार घोषणा कर दिया है। 2019-20 का कुल कितना खाद्यान्न उत्पादन होगा? तो 19-20 में जो टोटल खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें दाल, चावल, गेहूँ, कपास सब है, गन्ना भी है, 295 मिलियन टन है। कितना मिलियन टन है? 295.6 मिलियन टन लक्ष्य रखा गया है। जिसमें चावल पूछ देगा, चावल है 117.94 मिलियन टन और गेहूँ है 107.18 मिलियन टन। ठीक। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा गरीबी उन्मूलन गठबंधन कब हुआ? तो कोरोना के कारण जो लोग गरीब बैठ गए थे लोग, उनके लिए 30 जून 2020 को गरीबी उन्मूलन गठबंधन का शुरू किया गया कि जो कोरोना के महामारी से जो हो गए हैं, जो शिकार हो गए, उनको गरीबी कैसे उनमें हटाया जाए। हरितहारम कार्यक्रम क्या है? तो तेलंगाना सरकार द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम को कहा गया हरितहारम कार्यक्रम। इवन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2020 में के अध्यक्ष कौन है? आलोक शर्मा है। ठीक। तो 47 क्वेश्चन था आज का। तो जितना भी हम करंट बता दिए हैं, सब करंट एक बार सब पढ़ते जाओ, इसी करंट से चांस ज़्यादा है
ये तो बहुत डीप पूछेगा तो बहुत लोग नहीं बना पाएगा। हम लोग को एवरेज चल के चलना है कि कम से कम 80% लड़का जो मार दे तो हम भी मार के आ जाए, ठीक। और एग्ज़ाम तक आते तो बहुत सारा 1000 2000 हो जाएगा तुमको, ये तो सब पढ़ के रखना, ठीक। थैंक यू।